कल्पना कीजिए एक दूर दराज वीरान पहाड़ की, जिसका नाम है ऋष्यमुख। एक ऐसी जगह जो किसी के लिए देश निकाला है और किसी के लिए डर का दूसरा नाम। और ठीक इसी जगह पर दो बहुत शक्तिशाली अजनबियों ने अभी अभी कदम रखा है। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। इन अजनबियों का आना एक फैसलाकुन पल है, लेकिन सवाल यह है कि यह फैसला किसके हक में होगा? क्या यह किसी के अंत की शुरुआत है या एक नए भाग्य का आगाज? कहानी की शुरुआत बस इन दो शब्दों से होती है, दो रहस्यमयी योद्धा। कौन हो सकते हैं ये और यहां क्या करने आए हैं? और दूसरी तरफ है एक राजा, लेकिन ये राजा ताकतवर नहीं बल्कि डर से कांप रहा है। और बस यही विरोधाभास इस कहानी के सबसे बड़े टकराव की नींव रखता है। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। राम और लक्ष्मण जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि कोई उन्हें देख रहा है। कोई है जो छिपकर उनके हर एक कदम पर नजर रखे हुए है। ये नजरें थीं वानर गुप्तचरों की, और उनकी आंखें धोखा नहीं खा सकती थीं। उन्होंने फौरन ये समझ लिया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। अरे उनकी भुजाएं देखिए, घुटनों तक लंबी हैं, पीठ पर तरकश बंधा है, शख्स सीधा एक ही तरफ जाता है। बाली, ये जरूर बाली के भेजे हुए हत्यारे हैं। बस इतना देखते ही खतरे की घंटी बज चुकी थी। गुप्तचर फौरन भागे सीधा अपने निर्वासित राजा सुग्रीव को खबर देने। हवा में एक अजीब सा तनाव घुल चुका था। तो चलिए अब कहानी का रुख उस गुफा की तरफ मोड़ते हैं जहां राजा सुग्रीव छिपे हुए हैं। एक ऐसा राजा जो हर पल एक अनजाने खौफ के साए में जी रहा है। लेकिन सुग्रीव इतना डरा हुआ क्यों है आखिर? वजह है उसका अपना भाई बाली। देखिए, एक तरफ सुग्रीव है जिसे राज्य से निकाल दिया गया है, जो बेबस है, और दूसरी तरफ है बाली जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं और जो बिल्कुल बेरहम है। बस यही वो डर है जिसने सुग्रीव को अंदर तक खोखला कर दिया है। और डर में इंसान सबसे पहले सबसे बुरा ही सोचता है। सुग्रीव के शब्द सुनिए, ये पक्का बाली की ही चाल है। वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। उसने ही इन्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। ये डर की आवाज़ है जो सोचने समझने की ताकत छीन लेती है। और इस घबराहट में सुग्रीव का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो एक ही फैसला लेता है, हमें यहां से भागना होगा। उसे लगता है कि अब तो ये पहाड़ भी सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन ठीक इसी डर और बेचैनी के माहौल में एक शांत और समझदार आवाज गूंजती है। कहानी में अब एंट्री होती है हनुमान की। और मजे की बात तो यह है कि सुग्रीव का ये डर असल में बेवजह था। उसे मतंग ऋषि के श्राप का एक ऐसा सुरक्षा कवच मिला हुआ था कि बाली इस ऋष्यमुख पर्वत पर पैर तक नहीं रख सकता था। मतलब ये दुनिया की सबसे महफूज जगह थी सुग्रीव के लिए। लेकिन डर का अंधेरा इतना घना था कि तर्क की ये रोशनी उसे दिखाई ही नहीं दी। पर हनुमान की पारखी नजरें कुछ और ही देख रही थीं। उन्होंने उन अजनबियों में कोई छल नहीं देखा, बल्कि उन्हें नजर आया एक गहरा दुख और एक अद्भुत तेज। उनकी राय सुग्रीव के डर से बिल्कुल उलट थी। अब सुग्रीव डरा हुआ तो अभी भी है, पर वह हनुमान की बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। तो वो बीच का एक रास्ता निकालता है। वो अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को एक बहुत ही जोखिम भरे मिशन पर भेजता। हनुमान को एकदम साफ निर्देश दिए गए थे। पहला, अपना भेष बदलो। दूसरा, एक ब्राह्मण बनकर उनके पास जाओ। तीसरा, उनके असली इरादों का पता लगाओ। और चौथा, अगर वो दुश्मन निकले तो उन्हें किसी भी कीमत पर रोको। मतलब मिशन बहुत ही नाजुक और खतरनाक था। और यहीं किस्मत अपना सबसे बड़ा खेल खेल रही थी। सुग्रीव जिन्हें अपना काल समझ रहा था, असल में वही तो उसकी मुक्ति का दरवाजा खोलने आए थे। वो बेचारा अपने ही भाग्य से डरकर भाग रहा था। तो अब वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। भेष बदले हुए हनुमान उन दो रहस्यमयी योद्धाओं से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जरा इस मुलाकात की महानता के बारे में सोचिए। एक तरफ हैं सबसे बड़े भक्त ब्राह्मण के वेश में, और दूसरी तरफ है स्वयं भगवान। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उस पल दोनों ही इस सच से अनजान हैं। और फिर हनुमान का वो एक सवाल गूंजता है, रुको, कौन हो तुम श्रेष्ठ वीरों? ये एक सवाल इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में से एक की नींव रखने वाला था। और हमारी कहानी यहीं एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आकर रुकती है। तो सवाल आज भी वही है, ये अजनबी सुग्रीव के लिए एक अनजाना खतरा थे
या फिर वो रक्षक थे जो उसका भाग्य बदलने आए थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें डर, भरोसे और किस्मत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।